जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने परिवार करियर क्राफ्ट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के संदर्भ में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आइए एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए 60 मिनट का पेपर होगा। पेपर 60 मिनट का होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन टोटल रहेंगे 80 क्वेश्चन। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 1 मिनट में एक से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो गलत नहीं होगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि ये 80 क्वेश्चन 160 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है। और एक और पॉइंट ध्यान दीजिए कि निगेटिव मार्किंग 1/2 यानी 50% होगा। निगेटिव मार्किंग 1/2 यानी 50%। यानी कि अगर आप 2 गलत क्वेश्चन कर दोगे तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। इतना तो यूपीएससी के भी एग्जाम में नहीं पूछता, वहां पे 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है। अब देखेंगे हमारे जो बताने का पर्पज ये है कि कितने कम समय में, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हमारा पर्पज ये रहेगा कि इतने कम समय में जो बचे हुए समय है कैसे आप यूटिलाइज करो कि जीएस में कम से कम 20 में से, जीएस में 20 में से मिनिमम आपके 18 को नंबर आए या 18 क्वेश्चन यानी 36 नंबर आए। 30 तो मैं नहीं कहूंगा, मैं इतना बड़ा दावा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे 18 क्वेश्चन गारंटीड आपको जरूर सही होगा आपके एग्जाम में। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। देखो, कमीशन के द्वारा ये सिलेबस दिया गया है। कमीशन के द्वारा ये सिलेबस दिया गया, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ये सिलेबस अपने आप में, इसमें थोड़ा सा अपने आप में सिलेबस में दिक्कत यह है कि समझ में नहीं आता इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। एक मिनट ध्यान दीजिए। एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। करंट इवेंट से क्वेश्चन रहेंगे। आप सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन दियर साइंटिफिक एस्पेक्ट। जो भी करंट अफेयर्स के में, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी खोज या रिसर्च हुए हैं, वहां से क्वेश्चन दिया रहेगा। और क्या रहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स। खेल से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, कल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, और इकोनॉमिक सीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। और जनरल पॉलिटी, पॉलिटी भी रहेगा। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो नए नए खोज हो रहे हैं वो भी रहेगा। इसके अलावा दिस क्वेश्चन विल बी स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, मतलब बहुत ज्यादा गहराई से जानकारी होने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेंशन है। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जब आयोग ने ये सब्जेक्ट का नाम लिख तो दिया है, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है, लेकिन ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि एसएससी के जो बच्चे होते हैं उनका मेन फोकस कहाँ होता है? मैथ्स की तरफ होता है, इंग्लिश की तरफ होता है, रीजनिंग की तरफ होता है। सीएस की तरफ उनका कम फोकस होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, इसको लाइटली लेते हैं, और क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं। और अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया, देखिए इसका 2 तरह का बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप कम से कम 18 क्वेश्चन कर पाएंगे। और दूसरा इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपने अच्छे से जीएस को प्रिपेयर कर लिया है, जीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, आपको हेल्प करेगा बाकी सब्जेक्ट में। कैसे करेगा? कि अगर आपको वेल प्रिपेयर कर लिए, आपको सारी जानकारी अच्छे से हो गई है, तो बहुत ही कम टाइम लेके आप पेपर को सॉल्व करेंगे, और बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जब कम टाइम लेगा तो टाइम बचेगा, तो आप मैथ और रीजनिंग में यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि मैथ में आपको थोड़ा इसकी तुलना में ज्यादा टाइम चाहिए होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि जीएस में ऐसा क्या करें कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। नहीं तो आपके लिए मैथ का टाइम कम पड़ेगा या रीजनिंग का टाइम कम पड़ेगा, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं होगा कैसे।
देखिए, एज ए टीचर मतलब मेरी या एज ए फैमिली ऑफ कैरियर क्राफ्ट मेरी पहली भूमिका ये रहेगी कि मैं आपको पिछले जो 10-12 सालों के पेपर हुए हैं, एसएससी जीडी के और एसएससी के कुछ और एग्जाम्स के, उनका एक कंपोजिट नोट्स बना के आपका ऑनलाइन पढ़ा दूं यहाँ पे आके। तो करीब 2 से 3,000 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा, जो पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला। 1 मिनट। पहला मेरा रोल क्या होगा? 2 से 3,000 क्वेश्चन, 2 से 3,000 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूं, उसका बैकग्राउंड बनवा दूं, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट हो उसका कुछ अगर कोड न्यूमेरिक्स बन जाए तो वो बना दूं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये कि आपको प्रॉपर्ली याद करा दूं, एग्जामिनेशन हॉल में जाने तक आप भूले ना, ये करवा दूं। प्लस इसका आपको प्रॉपर पीडीएफ दे दूं। हमारे अपने कैरियर क्राफ्ट के टेलीग्राम चैनल पे जो मैं लिंक में दे दूंगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी कोचिंग्स वाले इसी को पेड कर दिए हैं, कुछ पैसे आप दोगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको। आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगा। और इसके अलावा कुछ टेस्ट पेपर या क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। इससे ये पता चलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन से कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि अगर सपोज करो आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए आप, तो आपको ये पता चलेगा किस टॉपिक पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जिस टॉपिक पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है? इस तरीके से तैयारी होगी। आपको कम से कम 2 से 3,000 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, और ये आपको प्रॉपर तैयारी करवा देंगे। क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मतलब रिपीट करके पूछा जाने का ट्रेंड रहा है। यहाँ से ये भी कवर हो जाएगा, प्लस जो नए क्वेश्चन बनेंगे घूम फिर के यहीं से आ जाते हैं, ये भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट पे बात करता हूँ, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन टोटल हो गया। 20 क्वेश्चन में लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट हो गए। मुझे लगता है करंट अफेयर्स में करीब 5 टू 8 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में टोटल 20 क्वेश्चन की जीएस में या जीके में करंट अफेयर्स के 5 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। अब इन 5 से 8 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के रहेंगे, इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, क्या क्या पूछेंगी। इसको आप ध्यान देंगे। करंट अफेयर्स अगर आप कहीं से मैगजीन फॉलो कर रहे हो, या हमारे अपने करियर क्राफ्ट के परिवार में आप देखोगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करोगे, तो सबसे पहले आपने अवार्ड अवार्ड एंड ऑनर, जो भी नए पुरस्कार दिए गए, चाहे नोबेल प्राइज दिया गया हो, चाहे कुछ अन्य जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती पुरस्कार हो गया, ये सब जो पुरस्कार हो गया उसको ध्यान देना है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट ये ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान देना है न्यू बुक्स एंड इट्स राइटर, नई किताबें, ऑटोबायोग्राफी जो अगर आई है, जैसे सचिन तेंदुलकर की एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग इट माई वे, वो देखना है। सौरभ गांगुली की भी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, वन सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये आई थी। इस तरीके की कुछ और भी किताबें जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेना है। तीसरा, स्पोर्ट्स देख लेना है। स्पोर्ट्स देखना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी मैंने सिलेबस देखा, एसएससी कमीशन ने स्पोर्ट्स प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पक्का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन रहेगा। स्पोर्ट्स में जो नए गेम हुए हैं, वो अगर भारत, देखो इसमें क्या ध्यान देना है, कि अगर इंडियन कोई प्लेयर है, कोई भी गेम हो, अगर किसी इंडियन प्लेयर ने कोई नोटेबल परफॉर्मेंस किया है, कोई अवार्ड मिला है उनको, वो देखना है। दूसरा चीज, कोई ऐसा गेम जो इंडिया में हुआ है, अगर इंडिया में हुआ है, भले ही उसको किसी विदेशी ने जीता है, लेकिन अगर इंडिया में हुआ है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ और बड़े गेम जैसे विंबलडन वगैरह, टेनिस के जो बड़े गेम हैं,
जैसे कॉमनवेल्थ हो गए, ओलंपिक हो गया, इन सबको ध्यान में देना है, इन सबको ध्यान में रखना है और ये वर्तमान में कहाँ हो रहे हैं, प्लस अगली बार कहाँ होंगे, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ सम्मेलन वगैरह ध्यान देना है, सम्मेलन ध्यान देना है। जैसे अभी कोप 28 हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहाँ पे हो रहा है, मिस्र में हो रहा है, इजिप्ट में हो रहा है। मिस्र को ही इजिप्ट कहते हैं, मिस्र में हो रहा है, तो ध्यान देना है। तो ध्यान देते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी ध्यान देना है। इंडिया की तरफ से कौन गया था, पार्टिसिपेट किया था, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद कुछ डेट्स वगैरह यानी दिवस, इंपॉर्टेंट दिवस को भी ध्यान देना है। जैसे 16 सितंबर को कौन सा दिवस पड़ता है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस पड़ता है, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। तो करंट अफेयर्स में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बचती हैं, लेकिन ये मेन चीज है, इतना ध्यान देना है। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। इसी में क्या, इसी में देख लेते हैं। देखो हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न, 4 मार्क कर दे रहा हूँ। एंशियंट और मेडुअल भी है। एंशियंट में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखना है, हड़प्पा सभ्यता को देख लेना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और इसके कुछ महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स क्या मिले हैं, ये ध्यान देना है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री में देखिए क्या ध्यान देना है। हिस्ट्री में आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि डायनेस्टी, मतलब कौन सा वंश कब था पहला, के फाउंडर कौन थे। जैसे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। इससे मैं एक नोट्स बना के आपको दे दूंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल महत्वपूर्ण बैटल हुए हैं। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये बड़े बड़े युद्ध है, उसको ध्यान देना है। इससे कुछ मैं मैट्रिक के माध्यम से आपको दे दूंगा कि पानीपत वगैरह के, बाबर के 4 युद्ध लड़े हैं, पानीपत के कौन कौन से युद्ध लड़े, किस लड़े गए हैं। बाबर के 4 युद्ध, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, बाद हुमायूं के युद्ध, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद, कन्नौज, ये सब युद्ध लड़े गए हैं। इस समय आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा। ये सब के बाद का ध्यान देना है। आर्ट एंड कल्चर में क्या ध्यान देना है, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर में ध्यान देना है। जैसे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला, स्थापत्य कला ध्यान देना है। कौन सा किला किसने बनवाया है, कौन सा मस्जिद किसने बनवाया है, कौन सा मंदिर किसने बनवाया है, या कौन सा मंदिर कहाँ पे, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफा कहाँ पे है, भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है, ये सब ध्यान देना है। इसके अलावा लिटरेचर, लिटरेचर साहित्य, कौन सी किताब किस काल में लिखी गई और किसने लिखी है, ये ध्यान देना है। इतिहास में मुझे लगता है कि इतना अगर पढ़ लेंगे आप, तो आपका काम चल जाएगा। ये नहीं कि आप पूरा इतिहास लेके यूपीएससी वालों की तरह पूरा इतिहास लेके बैठ गए, उसकी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं पॉलिटी में, पॉलिटी में देख लेते हैं क्या पढ़ना है। देखो पॉलिटी में सारा पॉलिटी नहीं पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। इसमें भी क्या देखना है, इसमें भी देखना है कि कितने पार्ट हैं संविधान के, संविधान के कितने पार्ट हैं और कितने शेड्यूल हैं, अनुसूचियां हैं, ये देखना है। इसके अलावा क्या देखना है, उसके अलावा देखना है आपको आर्टिकल 1 से लेकर, आर्टिकल 1 से लेकर 1 तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी आर्टिकल में आपका आ जाएगा फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, इस आर्टिकल में आपका आ जाएगा मूल अधिकार, मूल अधिकार।
अधिकार आ जाएगा, 12 से 35 तक मूल अधिकार आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा। उसके बाद कुछ पार्लियामेंट वगैरह से जुड़े हुए आर्टिकल देखने हैं, कुछ पार्लियामेंट में कौन-कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, ये सब ध्यान देना है। उसके बाद कुछ और जैसे निर्वाचन आयोग, यूपीएससी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब किस आर्टिकल में दिए गए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के स्पीकर, ये सब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है। अगर आप इतना कर ले गए, मैं दावा करता हूं कि आपके क्वेश्चन पॉलिटिक्स से गलत नहीं होंगे, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन बनाने का हमेशा ट्रेंड रहा है। अब देखते हैं अगले सब्जेक्ट में। अब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। देखिए साइंस में तो कुछ बेसिक चीज देखेंगे, फिजिक्स, लाइट वगैरह के सिद्धांत देखेंगे, लाइट और साउंड वगैरह के सिद्धांत देख लेंगे। और उसके बाद मेन मतलब बायोलॉजी में देख लेंगे, विटामिन वगैरह देख लेंगे, कुछ बीमारियां वगैरह देख लेंगे। साइंस में मतलब बहुत वैसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। टेक्नोलॉजी में करंट का पार्ट है ये। करंट में जो कुछ खोज हुए हैं वो कवर हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुछ फार्मूला वगैरह देख लेने हैं। और बायोलॉजी में कुछ बीमारियां, विटामिन वगैरह देख लेने हैं, वो कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद इकोनॉमी बचता है। तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टॉपिक कवर कर लेंगे जैसे 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू किए गए हैं। नीति आयोग, आयोग देख लेंगे, आयोग की कब स्थापना हुई, ये सब देख लेंगे। उसके बाद जीडीपी एंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम देख लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ये सब देख लेंगे कि मतलब कब स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, और करंट में इनका हेड या वर्तमान में इनका प्रेसिडेंट कौन है, ये सब देख लेंगे। ये था जीएस का इंपॉर्टेंट पार्ट कि कहाँ कहाँ हमें क्या देखना है। अगले वीडियो में बताएंगे हिंदी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ लें। अगर आप इतना जितना मैंने जीएस में बताया है, अगर आप इस पॉइंट को लिख लेंगे और केवल इतना ही पढ़ेंगे तो बहुत ही कम समय में कवर हो जाएगा। क्योंकि जैसा हमें मालूम है कि फरवरी में एग्जाम होना संभावित है, संभावित डेट है फरवरी में है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचे, मुश्किल से 1.5 से 2 महीना बचा हुआ है। मुश्किल से अगर आज से कवर करेंगे, मुश्किल से 1.5 महीना, मुश्किल से 1.5 महीना बचा है। में भी अगर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी तो पढ़ने का मन नहीं करता है। मैं कोशिश करूंगा, जो भी जितना भी हेल्प हो सके आपका यहीं कर दूंगा, और आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सारा जो भी क्वेश्चन है 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन यहीं मैं आके कवर करा दूंगा, और उसका पीडीएफ फॉर्म आपके अपने करियर क्राफ्ट के परिवार पे टेलीग्राम पे मैं आप भेज दूंगा, वो कवर हो जाएगा। अगले वीडियो में बताएंगे हिंदी में, क्योंकि 20 क्वेश्चन हिंदी से भी पूछे जाएंगे अगर आपने हिंदी का चुनाव किया है तो, नहीं तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश से भी पूछे जाएंगे। हिंदी में बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जाते जाते मैं एक खूबसूरत लाइन के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। ये खामोश जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दुनिया में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो।